तो प्लीज डोंट टेक ऑफेंस इफ आई जोक अबाउट समथिंग. आई एम जस्ट किडिंग, आई डोंट मीन इट. मैं सिर्फ जोक बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ. और अगर मेरा मजाक आपको अच्छा नहीं लगता तो आपके पास पूरी खुली छूट है अपनी मनहूस सी उंगली लेके, मनहूस सा क्रॉस दबा के मेरी विंडो को बंद करके मुझे हमेशा के लिए चुप कर दें आप, इंस्टेड ऑफ मुझे असली में चुप कराने का सोचने का. हाँ भाई, तो कल आपने देखे हाउ आई रिएक्टेड टू सम इंडियन एड्स. नाउ आई फाउंड अ वीडियो दैट सेज टॉप 9 इमोशनल एड्स ऑफ पाकिस्तान. उफ, इमोशनल और पाकिस्तान, ये तो बहुत अच्छा कॉम्बो है. सो लेट्स गो एंड चेक आउट कि पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री कहाँ पे है, क्या कर रही है, किस लेवल पे गेम खेल रही है. आई नो दे गेट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम दुबई, मीडिया सिटी एंड देन थाईलैंड एंड यू नो अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल वर्क देयर टू. सो इट्स नॉट जस्ट, इट्स गोना बी सम इंडियन इनपुट इन देयर समवेयर. सो इट्स नाइस टू सी द कोलैबोरेशन देयर. बट लेट्स गो एंड चेक आउट दीस इमोशनल एड्स. पता है अब्बा, मुझे हमारी इमिग्रेशन के लिए हमें देने को आपके पास कुछ भी नहीं. तो ताना मार दिया अब्बा को उसने. क्यों भाई? मैं अपनी गुड़िया रानी के सर में तेल डाल दूं? सारी दुनिया के पेरेंट्स अपने बच्चों की हेल्प करते हैं कि वो बाहर जाके सेटल हो सके, और हमारे यहाँ मोहब्बत का मतलब है सर में तेल डाल दो. चलो ब्रो, what the एक तो बेचारे बूढ़े माँ सैवेज, हमारे यहाँ तो तेल डाल देते हैं, यही बहुत है इनका. जीज ब्रदर. बेटा वो हाँ जानता हूँ, यही कहेंगे ना मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ. हम भी चलेगा तो आपका क्या होगा? कभी सोचा है हमारा क्या होगा? कड़वाहट जीत रही है मुंह पे. बेटा कड़वाहट जीत रही है मुंह पे. कभी सोचा है? हाँ बुढ़े. अब्बा के पास इतने पैसे, कहीं अब्बा ने घर? मेरा दिमाग खराब हो चुका है ब्रो. मीम्स देख देख के मेरा दिमाग खराब हो चुका है. मेरे दिमाग में सिर्फ उल्टी बातें आती है. कहीं अब्बा ने जिस्म तो ये मेरे दिमाग में सबसे यार ब्रो. चुप हो जा यार फरूख, चुतियापे की बातें नहीं किया कर यार. इतना इमोशनल एड चल रहा है. व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू? लेट्स गो, कीप वाचिंग. अब्बा कहीं नहीं है. अब्बा कादर बाहर आ जाएगा बाथरूम से. क्या हुआ भाई, मेरे को आवाज क्यों नहीं है? क्यों कर रहा हूं मैं ये? कीप वाचिंग. लड़के की डेडिकेशन देखो, पजामा पहन के पहुंच गया. घर का रिश्ता, जहाँ रिश्ते कमजोर हो जाए वहाँ घर टूट जाते हैं. ऐसे टूटे हुए घर का मुझे क्या करना है? अरे अंकल मुबारक हो, वॉइस ओवर से एक्टिंग पे आ गए आप. ये आवाज नहीं भूल सकता मैं ब्रो. ये आवाज हम सबको पता है. अगर आपने पाकिस्तानी एड्स देखे, वॉइस ओवर किंग है ये बंदा पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, इंडस्ट्री का. घर वही मजबूत होते हैं जहाँ रिश्ते मजबूत हों. आप जरा रिश्तों को मजबूत कीजिए. घर की दीवारों और छतों को तो हम मजबूत बना. मॉडल स्टील का एड था. इट वाज जस्ट सो ऑफ पॉइंट ब्रो, सो ऑफ टारगेट. लाइक I understand मजबूती का एक रिलेशन बनाना था, but the ad had nothing to do with the idea of having steel or being like, do you understand what I'm saying? I get it. There are a lot of ads like that जिसमें ad में कोई बात नहीं होती है कि क्या हो रहा है, but the message has to be there. It was there, it just didn't hit home. I'm not gonna remember this ad as Murad Steel or Mehboob Steel. See, I already forgot the name. Model Steel का ad. मुझे ये याद नहीं रहेगा, किसी को भी नहीं रहेगा. It just doesn't establish that connection. I'm sorry to say the ad was made very well, executed pretty good, acting was nice, production was excellent. I blame the company's brand department. Model Steel का जो brand manager है, उसकी गलती है to approve this, to accept this as an acceptable ad. This is not a good ad. Model Steel के जो लोग हैं, उनका जो marketing department है, उनका जो brand manager, उनका जो marketing manager है, that guy doesn't know what he's doing apparently. Sorry to say that, but yeah, this is like a 6 out of 10 for me because everything's okay. पर आखिर की tagline पे जो कि literally audible है only, जो कि ad के end time पे आ रही है, जो most पाकिस्तान में तो काट दिए जाते हैं end में. end चलता ही नहीं है अक्सर, क्योंकि क्रिकेट मैच चल रहा होता, कुछ होता है तो वो कट जाते हैं. ये लोग चैनल चेंज कर चुके होते हैं. जब तक देख लिया उन्होंने ad, घर पे वापस आ गया, बच्चा ओके व्हाटएवर, हमें नहीं परवाह किस बात. वहां पे आपने अपना मेन अल्टीमेट मैसेज रखा है कि घर में मॉडल स्टील डालो, मुराद स्टील आ रहा है बार बार. बैड, वेरी बैडली थॉट, वेरी बैडली, शुड नॉट हैव बीन अप्रूव्ड, सिंपली पुट. सो या 5 out of 10 एक्चुअली. ये देखो, मुझे तुम्हारी बचपन की तस्वीरें मिली हैं. Yes, good. ये घर मैंने कितने एड्स में देख लिया यार. ओहो, बच्चे बिजी हो गए हैं. अम्मा के लिए टाइम नहीं है उनके पास.
बच्चों के हीरा, पास टाइम ही नहीं अब अम्मा तुम्हारे के लिए। तेल लगा दूं। नहीं अम्मा, ये तेल क्यों लग रहे हैं हर ऐड में? क्या हो रहा है? ये तेल क्यों इतना इम्पोर्टेंट हुआ हर ऐड में? सुबह कॉलेज पे तो जाने। अच्छा, जान बेटा जी खाला, ये फेसबुक कैसे चलाते हैं? अरे असद, कीमे वाले पराठे बनाए हैं। कीमे वाले पराठे? अम्मा मैं बर्गर खा लूंगा ना। अच्छा लाएं। गुड। अकाउंट बन गया। Is that mom? It was so much fun, you know. Auntie is socializing. अबे आंटी ने पराठे भेजे कहाँ है? Oh, cute. हाँ, हेलो अम्मा ये क्या है? देखा कितनी प्यारी लग रही है। तुम्हें याद है जब तुम नाराज होती थी तो मैं तुम्हें क्या खिलाती थी? अम्मा सब थोड़ी डालते हैं इधर। ओह, यार तुम और आंटी हाँ। से इतना क्लोज हो? अब उसको ख्याल आएगा कि ओह आई एम एक्चुअली कूल। हेलो नहीं आप क्या कर रही हैं फेसबुक पे? बेटा, वैसे तो तुम लोगों से बात होती नहीं। डैम ब्रो, क्या कर रहा है सोचा यार? शायद इस तरह ही हो जाए। नहीं कर यार। तो करे ना। कुछ रिश्तों में प्यार कभी कम नहीं होता, इन्हें सेलिब्रेट करें। हैप्पी मदर। See, that's a good ad. That's how you make an ad. You really understand the psyche of your target consumer and then you play with that. Target consumer क्या है इसमें? यंग बच्चे जो कि आइसक्रीम से हटते जा रहे हैं, राइट? यंग बच्चे नहीं, थोड़े ओल्डिंग इज नॉट द एजिंग बच्चे, राइट? जो अभी कल तक बहुत शौक से खाते थे आइसक्रीम, अब वो बड़े हो रहे हैं, कूल हो रहे हैं। अब उनकी आइसक्रीम जो है वो सुट्टे और बन चुकी हैं तो अब उनको आइसक्रीम पे वापस कैसे लाएं? सो दिस इज द परफेक्ट वे टू अंडरस्टैंड देयर साइकी, व्हाट दे डू एंड गेट इट डन। ऑल्सो टू टारगेट द पेरेंट्स दैट बाय आइसक्रीम फॉर द यंगर वंस, बिकॉज दे सी देयर यंग किड्स ग्रोइंग अप एंड दे स्टार्ट टू मिस देम। सो वो साइकी अच्छी पकड़ी है इसमें, साइकोलॉजिकली बहुत अच्छी स्टडी हुई है इसमें, बहुत अच्छा फोकस किया है, एंड देन द मैसेज वाज ड्रिवन होम प्रॉपर्ली। दैट्स अ सॉलिड 9 out of 10 फॉर मी, बिकॉज रिलेटेबल, राइट? हम सब ने अपने पेरेंट्स को अनकूल समझा है once we become cool, and for us our friends are more cool. Whatever they say goes, whatever they think is the best thing to do. अब वो चाहे वही चीजें कर रहा हूँ जो हमारे पेरेंट्स कर रहा हूँ। बड़े होके सबको हम सबको रियलाइज होता है कि ब्रो हम कितने स्टूपिड थे जब हम अपने अर्ली टीन्स, लेट टीन्स में थे या अर्ली 20s में थे। हम कितनी स्टूपिड हरकतें करते थे just to look for our friends' approval. We used to ignore our parents, who are the ultimate coolest people, right? They know what cool is, bro. They've been through it. They've lived through it. They know everything. So अगर वो कुछ कहते हैं तो उसमें वही जो वो हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हम कुछ कहते हैं तो सोच के कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। They know their shit. It's not 100% always. Yes, I agree. But you know, a lot of the times they're trying to tell you something. And if you open your mind and you listen, you might learn and be able to do a lot. This is a solid 9 out of 10 for me. I like the emotion that they pulled out of me because of the ad. So good job. दरवाजे के पीछे लटकी है। अम्मी मुझे लंच में ना सारा सुनो ना, अब घड़ी नहीं मिल रही है। तकिए के नीचे देखा? अरे हाँ, अम्मी सुना I've seen this ad. I've seen this commercial. All right, next. Employee of the year. हर माँ के लिए ये सारे उसका Mother's Day बच्चा specials हैं मेरे special ख्याल से। होता है। और एक तरफ मेरी माँ जो सारी उम्र मुझे आम सा बनाने में लगी रही, बहुत ही आम सा ट्रीट करती थी वो मुझे तो याद तक नहीं कि कभी उसने मुझे स्पेशल समझा हो। क्या ये बहुत रोस्ट है या अप्रिसिएशन है? बहुत समझाया दुनिया ने उसे कि देख तेरा बेटा स्पेशल है, मगर वो फिर भी अपनी Disability. जिद पर अड़ी रही। और देखिए, This is about disability. और देखिए आज उसकी जिद ने मुझे कहाँ ला खड़ा किया। बहुत आला। अपने स्पेशल से बेटे को कैसा आम सा बना दिया। आज मैं तो शायद स्पेशल नहीं, मगर मेरी माँ बहुत स्पेशल है। बहुत आला। लव्स तो मेरे पास कभी थे ही नहीं, Damn. मगर फिर भी थैंक यू माँ। Good job. Good job, MCD. मैकडॉनल्ड्स एड तो अच्छे बना लेता है पर खाना अच्छा नहीं बनाना आता, और आई डोंट नो, जेनोसाइड को फाइनेंस करने से अगर उनको फुर्सत मिले तो शायद ये कुछ अच्छा काम करे इस दुनिया में। सो फॉर दैट रीजन मैकडॉनल्ड्स कैन गो फॉर इटसेल्फ ब्रो। मैकडॉनल्ड्स।
कैसी मौज में Atif? Is that Atif Aslam? रोके सभी पर मैं ना रुकूं Na 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 na. आजाद आजाद स्टाइल है वो है ट्रेडमार्क स्टाइल लड़के का आजाद दिल चाहेगा ओए होए मैं वही करूं वही किसी से ना डरूं ख्वाब जी ले This is a good song. यार जी ले सोचता क्यों क्रिकेट नहीं खेलने दे रहे मेरे बेटे को होगा कल जी ले हर पल Grab a Pepsi. Bro, आ गया लड़का. ओफो फटे हुए टो की तो बात ही और है ना खान. दिस इज ऑल्सो ट्रेडमार्क पाकिस्तान ब्रो. और ये नंगे पैर कराएगा बॉलिंग. शाबाश चीते कूद पड़ दिखा दे गिरा दे बिट्टे. इस खेल में है मेरी जगह बना ली बॉय ने अपनी. बस चाहिए मुझे Damn, this is a long ass ad, bro. Holy shit, पूरी स्टोरी है bro. ये तो शॉर्ट फिल्म है. खुद से लड़ूं दिल चाहेगा बाप का तवा मुंह चेक कर लो भाई. किसी से ना डरूं ख्वाब जी ले एक तो क्यों सारे पेरेंट्स का मकसद ही सारे नहीं पर इतने सारे पेरेंट्स का खासतौर पे बापों का गोल है लाइफ में कि विलन बन जाऊं. बस कहीं से विलन हरकतें करूं. तू कारपेंटर बनेगा ठीक है कुछ और करने नहीं दूंगा तुझे. स्टार्टअप करेगा फक ब्रो. यार जी ले सोचता क्यों है क्या होगा कल जी ले हर पल ना 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 हैं माँ अम्मा did it. Who done it? बहन done it. Big sister bro, big sister for the win always. No one like a big sister in this world bro. जैसे जो बात मेरी नहीं है but I've seen it bro. बड़ी बहन से बड़ा दिल किसी का नहीं होता इस दुनिया में. फैक्ट है. दूसरी माँ है आपकी बेसिकली यू नो. I like how she's like अब्बा चूती है तू टेंशन नहीं ले ये ले जाके अब्बा की ख्वाहिशों को एल पे मार दिया ना. चलो आ जाओ. शाबाश लड़के पीसीबी के कैंप पहुंच गया बॉय. आने वाला कोई सेलिब्रिटी मोइन खान टाइप का हुई. ये ट्रेडिशनल ट्रेडमार्क है पेप्सी का ब्रो. सर का पसीना. ओ वसीम भाई आ गए. एक्टिंग कर ले हर जगह वसीम भाई आप. हल्के ही नहीं आते कहीं. शाइनी साइड फिर मेरी जगह अरमा कोई दिल में रहने ना दूं बहुत की मोमेंट्स पे आ रही है पेप्सी भाई. हर की मोमेंट पे. Falsetto बहुत ही बुरा. Not Atif's best strong suit. Falsettos are not his strong suit, unfortunately. Alaps में चीता है लड़का, right? High notes अच्छे मारता है. Falsettos में किसी से ना डरूं वैसे ईस्टर्न म्यूजिक में falsetto की इज्जत नहीं है, तो no harm done.
अब्बा को क्या बोलेगा? हाँ अब बोल क्या बोल, अब बोल ना, अब बोल, देख अब बोल। लॉर्ड पुनीत करते अब्बा के साथ। अब्बा लुक्स लाइक नवाज शरीफ कजन ब्रो। Oh no, I was wrong. Oh no, मैं गलत था। अब्बा is the goat bro. अब्बा is a hero. Dads are heroes man. I was so wrong. Never been happier to be more wrong man. Thank God I was wrong. Abba was the real hero bro. Behind the scenes Abba like fine, okay, we will support his dream. Wow. Good one man. शाबाश मंसूर है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया को बॉलिंग कराएगा। बहुत आला। It was a good ad. Also got a little bit emotional at the end. So I'll give it the points. It was an emotional ad. इतना लंबा ad था, इसके points छीनना थोड़ा गलत होगा। बहुत मेहनत की है, बहुत सोच से विचार के बाद ये ad बना है। So I'll give it a solid 7.9 out of 10. It's a good 7.9. Yeah. बाबा की ट्रम्पेट। काम पर था, बीवी का फोन आया। बाबा को फॉलेज का अटैक हुआ था। Also known as a stroke. बाबा के साथ गुजरा हुआ एक लम्हा मुझे याद आ रहा था। मैंने जब से होश संभाला था, हमेशा उनके कुर्ते पे हरा बैज लगा देखा। जी हाँ, हमेशा। उन्हें अपनी पुरानी तस्वीरें बहुत अजीज थीं और ट्रम्पेट से तो इश्क था। I see. पापा की ट्रम्पेट। एक बात सबको बताया करते थे, मैं उस बैंड का हिस्सा था जिसने पहली दफा कौमी तराना बजाया था। सच्ची? पिछले यौम आज़ादी पर उन्होंने मुझसे मीनारे पाकिस्तान जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, पर मसरूफियात की वजह से मैं ना ले जा सका। अब डॉक्टर कहते हैं कि सेफ नहीं उनको ऐसे बाहर ले जाना, पर शायद यही मौका है उनको जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां देने का। Is he gonna bring Minare Pakistan to the hospital? ए आनंद भाई, आनंद भाई कुछ बोलो ना, आंख मारो ना। Oof. Bro, he brought the whole squad. Routine joy. Okay, so I'm not for these kind of ads, bro. To be honest, ये जो patriotism को cash करते हैं और try to induce an emotional reaction out of you for your country's love. Like I love my country, bro. Of course I love my country, and I'm not gonna let some brand just take over my emotions for my country, my patriotism. Not my nationalism, my patriotism. Big difference. Big difference. Take over, allow it to take over, get taken over by some brand, some juice brand, bro. So I don't respect it. This is why I'm not gonna give too many marks to this ad. Although the actors are good in this ad, the ad is executed pretty well, shot very well, shot so brilliantly. Even conceptualization is good, but it does not drive the message home. As a brand manager for the product, I'd be like, ठीक है, emotionally hit कर रहा है और 14 August के बारे में होगा, Independence Day और patriotism and all that. It doesn't really build the narrative for our product. As a business, you need to look out for your product first. You need to think about your sale, your product, and then everything else comes after. So not to say कि अपने country को ignore कर दो, but इसमें आपने country को भी सही से आपने forefront पे नहीं रखा और I don't know, this is like a 6 out of 10 for me. 5.5 actually, not even 6. Yeah. They thought they did something here, they didn't. Yeah. आखिर में फ्रूटीन दिखा दिया और उसने it's like so forced. Everything is so forced.
या नो अरे यार ये ऐड क्यों देखना पड़ रहा मुझे यार, मुझे नहीं देखना ये ऐड। अरे ईद के दिन मुंह लटका क्यों खड़े हो? इट इज अ गुड ऐड दो। अभी घर पर चांद रात होगी ना भाई? अबे यार सब कुछ सजा धजा होगा। अबे यार अम्मी क्या क्या पका रही होंगी। अम्मी की बहुत याद आ रही है भाई। यार एक्टर बड़ा हरामी है यार, टाइट एक्टिंग करती है। इंडियन बॉय ना ये, प्रीटी श्योर ही इज एन इंडियन बॉय। ये भी कोई ईद हुई भाई? नाक पाकिस्तानी है लेकिन इसकी बॉय इंडियन है पर नाक डिट्टो पाकिस्तानी है इसकी। शिट यार ये ऐड बहुत अच्छा ऐड है यार ये। जी मैंने लिस्ट ले ली है, अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो फोन कर। वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, पर किसी किसी को चुनता है। हाँ मौला सबकी सुनता है पर किसी किसी को चुनता है वो। सही बात है, मौला वेरी सिलेक्टिव समटाइम्स। सो ही इज इन द बे एरिया, हाँ सैन फ्रांसिस्को में अगला। लिख लिख दुआएं मांगेंगे, चले ओल्ड स्कूल रिस्पेक्ट ब्रो। अल्लाह वो खुद ही पढ़ लेगा, जो है दूर पास बुलाएंगे। अगर आपने ये ऐड नहीं देखा तो देखें यार जाके, मजा आ जाएगा। स्पेशली इफ यू लिव अवे फ्रॉम होम, डजंट मैटर इफ यू आर पाकिस्तानी और नॉट। अच्छा लेयर ब्रो लेयर। उमर, अम्मी उमर, अम्मी इधर बेटा, पास आ जाओ अम्मी की जान। ना बेटा ना, ईद के दिन रोया नहीं करते मेरा बच्चा। हंस के बोलो। ब्रो का हेड और बॉडी साइज बड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। ईद मुबारक अम्मी। ईद मुबारक बेटा। That's a real tearjerker, man. Good one, bro. खुश रखे। खा ले, अम्मी ने बनाई। ईद मुबारक भाई। ओए ओए ईद के दिन रुला दिया मुझे, बदमाश कहीं। बहुत आला यार, बहुत अच्छा ऐड है यार ये। इसको तो मैं 10 out of 10 दे चुका हूँ पहले भी। It's just such a good ad, so properly done, emotions को पकड़ा है, एक्टिंग ने कमाल कर दिया है, सीक्वेंसेस जीत रहे हैं, लड़का बड़ा भाई जा रहा है। He's the big bro, right? He has to be stronger than the little bro. He has to carry the burden of like missing home and missing family. Brilliantly done, bro. अगर आप अकेले हो, कंट्री से बाहर हो, घर से दूर हो, तो फिर आपको ही अपना बड़ा भाई बनना पड़ता है और अपना ही छोटा भाई। But that's fine, man. Alright, last one. आखिरी ऐड। चाचा 4 रोल देना। हाँ अभी देते हैं। नहीं 8 देना। ये लीजिए, अब्बू अभी यहीं से गए। नेकी का रास्ता है तू, रोशनी तू, जरिया तू। बॉय फुल मेहनत कर रहा है। आदिल बेटा, चाची रमजान मुबारक। दाग तो अच्छे होते हैं। अंदर आओ। रमजान है, अपनों से क्या नाराजगी? ओह ओए रुको। भाईजान इतना अरसा हो गया, भूल जाते झगड़ा। नेकी का रास्ता है तू, रोशनी तू, जरिया तू। Good ad, but little bit forced. अपनों को करीब लाने में अगर दाग लग जाए तो दाग तो अच्छे हैं, सो फिक्स इट। दाग तो अच्छे हैं। देखो कला ऐसी में कि आप स्टोरी बिल्ड करो, कैरेक्टर डेवलपमेंट कर लो जल्दी,
जितनी जल्दी कर सको, जैसे कि शान वाले एड में हुई हुई थी. हर कोई नहीं कर सकता. No easy job. So सर्फ एक्सेल ad was good. It's a 6.9 out of 10 for me. Again, दाग तो अच्छे हैं वाली लाइन पे डिपेंड कर रहा था पूरा एड, और दिखाया कि बच्चे ने दाग लगाए, चीजें जमा की, जाके इफ्तारी का वो सीन बनाया उसके घर जाके, चाचू के घर पे जाके, चाचू को दोस्त बनाने के लिए कि आप वापस आके बात कर लो ना, मतलब let's be together again. So it's nice. The vibe was pretty cool, but it was a little forced. It just, the genuineness was lacking. I needed to be more genuine than this, which Shan wala ad was. That was super genuine. So yeah, good stuff. Emotional to the ads. Not gonna argue with that. They were good. They played on our ethos pretty well. Sorry, they played on our pathos really well. The whole idea of it. आपकी sympathies को थोड़ा ट्रिगर करना, थोड़ा आपके इमोशंस के साथ खेलना, तो they did that pretty well. Good job on that. Appeal to our emotions mostly. So yeah, emotionals. Yeah, good stuff. Let me know if you guys have other ads that I should react to. They don't have to be from one country or another. Just advertising, as a whole. I'm an advertising student. I love watching ads. I love analyzing them. I love seeing how effective they are, or how the thought process went behind them to make them. So मुझे बहुत मजा आता है वो सब देखने में. I hope you guys learned something from me and enjoy watching them with me. If you guys enjoyed, make sure you like this video. Please like this video. If you don't like this video, it's all for a waste. कुछ फायदा नहीं है मेरे ये काम करने का. So if you guys like this video, please make sure you hit that like button, hit that subscribe button. I will see you guys again tomorrow with another video. Take really good care of yourself. Shabba khair.